अंटार्कटिका, बर्फ का महाद्वीप। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको धरती के एक ऐसे अनोखे कोने में ले जा रहे हैं जहां बर्फ की चादर बिछी है और सूरज की किरणें भी ठिठुर जाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की, जो धरती का सबसे ठंडा, सबसे हवादार और सबसे सूखा महाद्वीप है। ये रहस्यों और अजूबों से भरा एक विशाल भूभाग है जो अपनी सुंदरता और क्रूरता दोनों के लिए जाना जाता है। अंटार्कटिका कोई देश नहीं है, बल्कि यह एक इंटरनेशनल क्षेत्र है जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। यह महाद्वीप धरती के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इंडिया के आकार का लगभग 2 गुना है। यहाँ गर्मियों में भी तापमान 0 से नीचे रहता है और सर्दियों में तो यह -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ की ठंडी और शुष्क हवाएं इंसानों के लिए बहुत कठोर होती हैं। फिर भी अंटार्कटिका का यह अनोखा और चरम वातावरण एक अद्भुत जैव विविधता को पनाह देता है। आइए इस रहस्यमयी महाद्वीप के बारे में और जानें। अंटार्कटिका का भूगोल एक विशाल सफेद चादर। अंटार्कटिका का भूगोल बेहद ही रोचक और अनोखा है। यह महाद्वीप लगभग पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी मोटाई कई जगहों पर 2 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह बर्फ सदियों से जमी हुई है और इसके नीचे कई ज्वालामुखी और झीलें छिपी हुई हैं। अंटार्कटिका को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पूर्वी अंटार्कटिका और पश्चिमी अंटार्कटिका। पूर्वी अंटार्कटिका पश्चिमी अंटार्कटिका से बड़ा है और यहाँ की बर्फ भी ज्यादा मोटी है। पश्चिमी अंटार्कटिका में कई पहाड़ी द्वीप और ग्लेशियर्स हैं जो समुद्र में तैरते हुए दिखाई देते हैं। अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर भी स्थित है। ये ग्लेशियर लगभग 400 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा है। अंटार्कटिका का तटरेखा बहुत ही दांतेदार है और यहाँ कई हिमखंड और बर्फ की चट्टानें देखने को मिलती हैं। ये महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का भंडार भी है, क्योंकि यहाँ की बर्फ में दुनिया का लगभग 70% मीठा पानी जमा हुआ है। अंटार्कटिका का पर्यावरण चरम और अद्वितीय। अंटार्कटिका का पर्यावरण धरती पर सबसे चरम और अद्वितीय है। यहाँ का मौसम बेहद ठंडा, शुष्क और हवादार होता है। सर्दियों में यहाँ कई महीनों तक अंधेरा रहता है, जबकि गर्मियों में सूरज डूबता ही नहीं है। यहाँ की ठंडी हवाओं में नमी बहुत कम होती है, जिसके कारण यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। हालांकि अंटार्कटिका का यह चरम वातावरण कुछ खास प्रकार के पौधों और जानवरों के लिए अनुकूल है। यहाँ मुख्यतः शैवाल, लाइकेन और मॉस जैसे पौधे पाए जाते हैं, जो चट्टानों और बर्फ पर उगते हैं। अंटार्कटिका का समुद्री जीवन बहुत ही समृद्ध है। यहाँ पेंगुइन, सील, व्हेल, स्क्विड और क्रिल जैसे जीव पाए जाते हैं। अंटार्कटिका का पर्यावरण बहुत ही संवेदनशील है और प्रदूषण के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। वैज्ञानिक इस अनोखे पर्यावरण का अध्ययन करके धरती के इतिहास और जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। अंटार्कटिका का इतिहास, खोज और अन्वेषण। अंटार्कटिका का इतिहास खोज और अन्वेषण की कहानियों से भरा हुआ है। प्राचीन काल से ही लोग इस रहस्यमयी दक्षिणी भूमि के बारे में कल्पना करते रहे हैं। हालांकि 18वीं सदी के अंत तक कोई भी इस महाद्वीप पर कदम नहीं रख सका था। साल 1773 में ब्रिटिश नाविक कैप्टन जेम्स कुक अंटार्कटिका के तट के पास पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन वह बर्फ की मोटी चादर के कारण तट पर उतर नहीं सके। 19वीं सदी में अंटार्कटिका की खोज में तेजी आई और कई देशों ने यहां अपने एक्सपेडिशंस भेजे। साल 1820 में एक रूसी एक्सपेडिशन ने पहली बार अंटार्कटिका महाद्वीप को देखा था। 1 दिसंबर 1911 को नॉर्वे के रोल्ड अमुंडसेन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। उनके बाद ब्रिटिश अन्वेषक रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट भी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे, लेकिन वापसी यात्रा के दौरान उनकी और उनके साथियों की मृत्यु हो गई। सेक्शन 5, अंटार्कटिका के निवासी पेंगुइन, सील और अन्य जीव। अंटार्कटिका का चरम वातावरण होने के बावजूद यहाँ जीवों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध और मनमोहक जीव हैं पेंगुइन। अंटार्कटिका में पेंगुइन की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें सम्राट पेंगुइन, एडिली पेंगुइन और जेंटू पेंगुइन प्रमुख हैं। ये पेंगुइन ठंड से बचने के लिए झुंड में रहते हैं और अपने शरीर को गर्म रखने के लिए एक दूसरे से सटे रहते हैं। पेंगुइन के अलावा अंटार्कटिका में कई प्रकार की सील भी पाई जाती है, जैसे कि वेट-टेल सील, क्रैब ईटर सील और लेपर्ड सील। ये सील बर्फ पर और पानी में दोनों जगह रह सकती हैं। अंटार्कटिका के समुद्र में व्हेल, स्क्विड और क्रिल जैसे जीव भी बहुतायत में पाए जाते हैं। क्रिल छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं जो अंटार्कटिका के खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
सेक्शन 6 एंटार्क्टिका में जीवन वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। एंटार्क्टिका में स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन यहां दुनिया भर से वैज्ञानिक और शोधकर्ता आते हैं जो यहां के पर्यावरण, जलवायु और जीवों का अध्ययन करते हैं। यहां कई देशों के स्थायी रिसर्च सेंटर्स स्थापित हैं जहां वैज्ञानिक रहते हैं और काम करते हैं। इन रिसर्च सेंटर्स में रहना आसान नहीं होता है। यहाँ के कठोर वातावरण और सीमित संसाधनों के कारण वैज्ञानिकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी एंटार्क्टिका में काम करने का अपना ही एक अनोखा आकर्षण है। यहाँ के शांत और निर्मल वातावरण में वैज्ञानिक अपने शोध पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और प्रकृति के करीब रहते हुए नई नई खोजें करते हैं। सेक्शन 7 एंटार्क्टिका के रहस्य, मिथक और वास्तविकता। एंटार्क्टिका अपने रहस्यों और मिथकों के लिए भी जाना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि एंटार्क्टिका में एलियंस का अड्डा है, तो कुछ का कहना है कि यहाँ प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष दबे हुए हैं। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हाँ, यह सच है कि एंटार्क्टिका में अभी भी कई अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं। यहाँ की बर्फ की मोटी चादर के नीचे क्या है, ये अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल सका है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एंटार्क्टिका में कई विशाल झीलें हैं जो बर्फ की चादर के नीचे दबी हुई हैं। इन झीलों में ऐसे जीव हो सकते हैं जो लाखों सालों से बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। सेक्शन 8 एंटार्क्टिका का महत्व, जलवायु परिवर्तन का सूचक। एंटार्क्टिका का महत्व सिर्फ इसके रहस्यों और सुंदरता तक ही सीमित नहीं है। यह महाद्वीप धरती के जलवायु तंत्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एंटार्क्टिका की बर्फ की चादरें सूर्य की किरणों को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करती है, जिससे धरती का तापमान नियंत्रित रहता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण एंटार्क्टिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो दुनिया के कई तटीय शहरों पर पानी आ सकता है। इसलिए एंटार्क्टिका के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाना बहुत जरूरी है। सेक्शन 9 एंटार्क्टिका पर्यटन, एक जिम्मेदारी। एंटार्क्टिका की सुंदरता और अनोखापन हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहां आकर लोग पेंगुइन, सील और व्हेल जैसे जीवों को नजदीक से देख सकते हैं और बर्फ से ढके पहाड़ों और ग्लेशियर्स का नजारा ले सकते हैं। हालांकि एंटार्क्टिका में पर्यटन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यहाँ का नाजुक पर्यावरण पर्यटन के दबाव के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। इसलिए एंटार्क्टिका में पर्यटन को नियंत्रित करने और यहाँ के पर्यावरण की रक्षा के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। पर्यटकों को यहाँ आने से पहले विशेष अनुमति लेनी होती है और उन्हें यहाँ के पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना होता है। सेक्शन 10 एंटार्क्टिका संधि, अंतरराष्ट्रीय सहयोग। एंटार्क्टिका किसी एक देश का नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता की धरोहर है। साल 1959 में 12 देशों ने एंटार्क्टिका संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत एंटार्क्टिका को शांति और विज्ञान के लिए समर्पित कर दिया गया। इस संधि के अनुसार एंटार्क्टिका में सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान की अनुमति है और यहाँ किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि पर रोक है। आज एंटार्क्टिका संधि पर 54 देशों ने हस्ताक्षर कर रखे हैं और यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये संधि यह दर्शाती है कि विभिन्न देश मिलकर धरती के इस अनोखे और महत्वपूर्ण हिस्से की रक्षा के लिए एक साथ आ सकते हैं। सेक्शन 11 एंटार्क्टिका का भविष्य, चुनौतियां और संभावनाएं। एंटार्क्टिका का भविष्य कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा पैदा हो रहा है। इसके अलावा प्रदूषण, अवैध मछली पकड़ना और पर्यटन भी यहाँ के पर्यावरण के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। हालांकि एंटार्क्टिका के भविष्य के लिए उम्मीदें भी हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय एंटार्क्टिका के संरक्षण के लिए मिलकर काम कर रहा है और यहाँ के पर्यावरण की रक्षा के लिए नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एंटार्क्टिका आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे और यह अनोखा महाद्वीप धरती के लिए एक खजाना बना रहे। धन्यवाद।